नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर ही मंगल नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जातकों को परेशानियां, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य जनित समस्या और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं भी बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी है। मंगल देव आपके कर्म भाव के अधिपति होकर नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को करियर के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय की जानकारी आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है और कम प्रयासों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं और 15 दिनों में आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। शनि महाराज आपके भाग्य भाव में पूरे 15 दिनों में रहेंगे। दैत्य गुरु शुक्र जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के कर्म भाव में रहेंगे। राहु देव आने वाले 15 दिनों में आपकी आयु भाव में रहेंगे। केतु देव आपके धन भाव में रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जून की शुरुआत में आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में बना हुआ रहने वाला है, लेकिन 6 जून को बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके व्यय भाव में चले जाएंगे और 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य भी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। 7 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। लंबे समय से मंगल नीचस्थ अवस्था में कर्क राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, जो तमाम संघर्ष और परेशानियां जीवन में मिल रही है। मंगल का यह राशि परिवर्तन 7 जून को होने वाला है। आपके जीवन में परेशानियों से आपको निजात देगा। मंगल आपके धन भाव में जाएंगे। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन ज्यादा होगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में कैसा समय रहने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल देव 7 तारीख को आपकी राशि से निकलकर आपके धन भाव में जाने वाले हैं और कर्म भाव में वीनस यानी दैत्य गुरु मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो जून के शुरुआती 15 दिनों में 7 जून तक तो आपको मेहनत पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। मंगल देव आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाले हैं, तो रूपरेखा बनाकर मेहनत पूर्वक कर्क राशि वाले जातकों को काम करना है। लेकिन 7 जून 2025 को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो रुके काम आपके जीवन में करियर के मामले में बनने वाले हैं। नौकरी पेशा जातक भी तेजी से तरक्की करते हुए नजर आने वाले हैं और व्यापारी जातकों के जीवन में भी पुराने व्यापार से लाभ मिलने की संभावना जीवन में बन सकती है। पूरे महीने भर यानी 29 जून तक ये रहेंगे। दैत्य गुरु शुक्र कर्म भाव में रहेंगे, तो क्रिएटिव क्षेत्रों में जैसे संगीत है, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य
इन सभी क्षेत्रों में भी सफलता का योग बना हुआ रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में कैसा परिणाम आपको मिलने वाला है। शुरुआती 15 दिनों में धन भाव के स्वामी लाभ भाव में बुधादित्य योग बनाए हुए रहेंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो 15 दिनों में कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल धन योग बना हुआ रहने वाला है। ऐसे में सेल्फ के द्वारा यदि आप अपना खुद का कोई काम करते हैं उसमें धन की उन्नति का योग रहेगा। यदि आप अपने जीवन में नवीन धन प्राप्ति की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, इसमें कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव का लाभ भाव में होना सरकारी कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बड़ी सफलता देने वाला है। वही समयावधि में 15 दिनों की समयावधि में छोटे मोटे व्यवधान जो हैं वो धन के मामले में जो आपको मिल रहे हैं वो भी समाप्त होने वाले हैं। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जो जून का महीना है पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही नयापन माहौल लेकर आने वाला है। जून के महीने में शुरुआती समय से ही आपके जीवन में बड़े बदलाव आपको मिलने वाले हैं। आपकी राशि के चौथे भाव के स्वामी जब दसम घर में रहेंगे तो चौथे घर में अपनी 7वीं दृष्टि डालने वाले हैं। तो ऐसे में समयावधि में परिवार में एकजुटता की भावना बनने वाली है। भाई बंधुओं का सहयोग आपको मिलने वाला है। परिवार के मामले में कुछ जातकों को लगातार व्यवधान लगातार बना हुआ है, समाप्त होने वाला है। राशि के ऊपर जो लंबे समय से मंगल की नेगेटिविटी आपके मन की चंचलता को बढ़ा रही है, मानसिक तनाव को दे रही है और छोटी मोटी बातों को लेकर यदि आपको बार बार क्रोध आ रहा है, ये सभी चीजें भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। 7 जून के बाद आप देखेंगे नई ऊर्जा शक्ति के साथ आप अपने परिवार के संबंधों में जुड़कर चलते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा परिणाम दे रहा है। छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को बताना चाहते हैं, मंगल ही आपके शिक्षा भाव के लॉर्ड बनते हैं। तो 7 तारीख तक मंगल नीचस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो शुरुआती समय में यानी शुरुआती 7 दिनों में शिक्षा के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। लेकिन 7 जून को जैसे मंगल देव अपनी मित्र राशि में सूर्य की राशि में जाने वाले हैं, तो एजुकेशन मामलों में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है और शिक्षा के मामले में आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाले हैं। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, प्रेम रिश्ते के लिए इस समयावधि में जो पंचम घर है उसमें सूर्य का भी प्रभाव रहने वाला है और बुध का भी प्रभाव रहने वाला है। तो यदि आप जीवन में संभालने का प्रयास करते हैं तो प्रेम आकर्षण आपको जरूर मिलने वाला है। लेकिन मंगल की नीचस्थ अवस्था 7 तारीख तक रहने वाली है, तो प्रेम जीवन के मामले में भी आपको 7 जून तक संभल कर चलने की आवश्यकता जातकों को रहने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने जा रहा है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो अच्छी अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय से यदि आपको पार्टनर के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। शनिदेव की अनुकूलता ये इशारा कर रही है कि यदि आप जीवन में रिश्तों में स्थायित्व चाहते हैं, वो आपको जीवन में मिलने की संभावना रहने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में छोटे मोटे व्यवधान वैवाहिक जीवन के मामले में जो चल रहे हैं, उससे आपको निकलने के अवसर मिलेंगे। चूंकि 7 तारीख के बाद मंगल जो आपकी राशि के ऊपर नेगेटिविटी दे रहे हैं, इसकी वजह से जो आपके जीवन में लगातार रिश्तों को संभालने में समस्या हो रही है, उससे भी आपको निकलने में राहत मिलने वाली है। तो वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। हेल्थ के मामले में, सेहत के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। सेहत भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके 12वें भाव में
गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, जिन कर्क राशि वाले जातकों की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, ऐसे जातकों को सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या, लू लगने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन आपके लिए बड़ा आवश्यक है। ऐसे में सेहत के मामले में अपने हेल्थ को नजरअंदाज करने से बचना है। आप इस समयावधि में मिनरल वाले भोजन का ज्यादा सेवन करें। सेहत के मामले में अनुकूलता अर्जित करने के लिए लगातार व्यायाम, प्राणायाम करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दे रहे हैं कुछ सलाह के बारे में। सबसे पहली सलाह यह है कि आप अपनी तुलना किसी व्यक्ति से ना करें। इससे आपके अंदर आपकी हीन भावनाएं ज्यादा बढ़ती है। इसलिए इस समयावधि में सेल्फ डेवलपमेंट पर तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुलना करके अपने अंदर हीन भावना निर्मित करने से जीवन में बचना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में हर कार्य को टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह समय आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। धार्मिक मामलों में यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शंकर की आराधना करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।